तो बचपन में मेरा एक कुछ था जिसका नाम था पीकू, और उसे तुम कुछ भी पूछो उसका एक ही रिप्लाई आता था। हाँ, तो वो एक दिन मेरे बर्थडे पार्टी में आया, तो उसके बाद मम्मी ने उसके सामने खाने वाला प्लेट रखी और पीकू देखते ही उस प्लेट को बोलता है नहीं आंटी, मुझे नहीं बहुत हो। फिर उसको मम्मी बोलती है कि अच्छा बेटा कैंपा तो पियोगे ना, लेकिन वो बोलता है कि नहीं आंटी, मुझे नहीं बहुत हो। इन शॉर्ट पीकू को था एक ही चीज़ आता, नहीं आंटी मुझे नहीं आता। तो एक दिन हम सब दोस्त विद पीकू क्रिकेट खेल रहे थे अपार्टमेंट के ग्राउंड में। सो एकदम अपार्टमेंट से लग के था एक आंटी का घर, हिटलर आंटी। हाँ, उसको पूरा अपार्टमेंट के लोग बोलते थे हिटलर आंटी, क्योंकि एक तो वो आंटी थी बहुत लड़ाकी, लाइक अपार्टमेंट में कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जिसे वो ना सुनाया हो। और दूसरा, अगर तुम क्रिकेट खेलते खेलते बाई चांस उनके घर के सामने तुम बॉल मार देते हो तो भाई तुम्हारी बॉल गई, तुम्हारे घर पे शिकायत जाएगा और तुम्हें इतनी गाली सुनाएंगे, इतनी गाली सुनाएंगे, इतनी गाली सुनाएंगे, क्या बताऊँ। अब पीकू जिसको कुछ नहीं पता था उसे क्रिकेट खेलना आता था, तो पीकू ने बैटिंग करते करते एक ऐसा शॉट मारा एंड गेस व्हाट, बॉल उड़ते हुए गई, बाउंड्री को क्रॉस करी और सीधा जाके उस आंटी के घर के खिड़की में लग गया। और हम बच्चों की फूटी किस्मत, वो आंटी अपने घर में खड़ी पौधों को पानी दे रहा था जहाँ पर एग्जैक्टली बॉल जाके गिरी। दुख उस बात का है कि बॉल मेरा था, तो उस आंटी ने बॉल उठा लिया एंड मुझे तो पता था वो बॉल गई, लेकिन हम सब बच्चों ने उस टाइम पे क्या किया, हम सब ने अपना अपना दिल थामा, अपने हौसलों को जगाया और हम भागे, अपने अपने घर की तरफ भागे, बहुत तेजी से भागे, क्योंकि हमें तो भाई पता था वो आंटी हमें बहुत गाली सुनाने वाली है। अब ये बात है सर्दियों की, लेकिन जब तुम खेल रहे होते हो तो मेरे अंदर गर्मी आ जाती है, जोश आ जाती है, तो कभी कभार अपनी पहनी हुई वस्त्र जैसे कि जैकेट इधर उधर खोल के रख देते हो। तो मैं जो कि बहुत महान था, मैंने अपनी जैकेट खोलकर गेस व्हाट उन्हीं के घर के पौधों के ऊपर ही रख दिया था। तो अपने अपने घर के और भागते हुए मुझे याद आया कि मैं ओह शिट, मैंने तो अपनी जैकेट वही भूल के रख दिया। फिर मैंने अपने प्यारे दोस्त पीकू को बोला कि भाई तूने तो मेरा बॉल घुमवा दिया, अब प्लीज़ जाके उस आंटी के घर से मेरा जैकेट ज़रूर आना। पर मेरा प्यारा दोस्त पीकू हमको नहीं आता है, हमको जो घर जाता है मम्मी ने बुलाया। ये बोलकर पीकू भी भाग लिया। अब देखो बॉल नहीं मिली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर जैकेट के बिना जाता घर में अलग सीन होता। तो मैंने अपना दिल को थामा, अपने हौसले को बढ़ाया और आंटी के घर के सामने प्रस्थान करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं अपने आंटी के घर के सामने पहुंचता हूँ, मैंने देखा कि उनकी नज़र मेरे जैकेट के ऊपर पड़ चुकी थी। मैं जो कि फ्लैश भी तेज, मैंने अपनी रफ्तार दिखाया और मैंने अपनी जैकेट को एक तरफ से पकड़ लिया, लेकिन मैंने अपने आंटी के पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो भी तेज निकली और वो फिर उन्होंने भी एक तरफ से खींचने लगा। अब पौधे की उस तरफ खड़ा मैं आंटी को बोल रहा हूँ कि आंटी छोड़ दो, फिर आंटी बोलती है नहीं मैं फिर से बोलता हूँ कि छोड़ दो, वो बोलते हैं कि नहीं। मैंने बोला आंटी जैकेट छोड़ दो। इसके बाद जब आंटी ने नाई बोली, मैंने जय माता दी बोल के मैंने पूरा अपने शक्ति का इस्तेमाल करके जैसे ही जैकेट खींची, फिर हो गया। फिर मुझे एक सेकंड बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जैकेट तो मेरा हाथ में ही है, पर वो आंटी पौधे के उस तरफ नहीं, वो आंटी उन पौधों में बुरी तरह से पड़ी है। जी हाँ, मैंने जो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस जैकेट को खींचा था, आंटी भी निकली ज़िद्दी थी, इसलिए उन्होंने भी उस तरफ से जैकेट को नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरे द्वारा फोर्स लगाने के कारण मुझे तो अपनी जैकेट मिल गई, पर आंटी जो है ना वो पलट कर पौधे में ही गिर गई थी। मैंने उन आंटी की हेल्प करने के लिए सोचा ही था कि वो आंटी मुझे पौधों में सोते सोते मेरे माँ, बहन, भाई, फूफा, चाची, पड़ोसी सबकी गाली सुना दी। फिर मैंने सोचा कि इनकी हेल्प करने से भी अभी कोई फ़ायदा तो है नहीं वैसे, तो अभी मैं निकल गई इस सिचुएशन से फटाफट। फिर क्या, फिर मैंने भागा दौड़ से और दौड़ के जैसे तैसे करके घर के पास आया, बट थैंकफुली उन आंटी को मेरे घर के नंबर नहीं पता था। मैंने देखा मेरे घर के गेट के सामने आकर वो चिल्ला रहा था कि वो लड़का कहाँ रहता है, उसने मेरे को गिरा दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। पर थैंकफुली आंटी को कभी पता नहीं चला कि वो लड़का कहाँ रहता था। हाँ, दैट्स इट फॉर द स्टोरी। एंड अब इस वाली स्टोरी से हमें दो सीख मिलती है कि पहली तो पीकू जैसा दोस्त जिनको कुछ नहीं भाता है, उनको कुछ नहीं आता है, टाइम बढ़ने से वो घर निकलते हैं। और दूसरा यार, ये बुजुर्ग लोगों की दिक्कत क्या है, साला ये क्रिकेट खेलने ही नहीं देते। घर पे अगर कभी भी बॉल गिरता है तो वो लोग बॉल उठा के भाग जाता है, जैकेट उठा के भाग जाता है, क्या करें हम। ये जो क्रिकेटर फेमस होने के बाद हमें बोलते हैं कि हमने बहुत मुश्किलों का सामना करी है, वो मुश्किलें उन बुजुर्ग लोग ही है। अब इस घटना के दौर से लगा हमें डर और हमने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया उस अपार्टमेंट में, एज वेल एज मैंने भी क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था तब से। अब क्या पता मैं भी विराट कोहली के जैसे क्रिकेट खेल रहा होता, ना कि ऐसे यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस बना रहा था। मैं थोड़ा अपना औकात भूल रहा हूँ ना। कोई नहीं, हम तो ऐसे ही है। और आपको अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और टेक केयर, गुड बाय।